नमस्कार, कैसे आप सब। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होता क्या है, तमाम तरह की बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग मेन टारगेट लेकर चलेंगे। जो बोर्ड्स में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो लोग सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट की यदि बात किया जाए तो मान के चलो कोई लाइन है, यहाँ पर भी कोई एक लाइन है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो इसी पॉइंट्स पे कोई एक नंबर लेना है। यहाँ पर मान के चलो ये यहाँ पर मान के चलो 1 है, ये रहा 2, ये रहा यहाँ पर 3, यहाँ पर रहा 4, यहाँ पर कोई 1 है, यहाँ पर कोई 2 है, यहाँ पर कोई 3 है, यहाँ पर कोई 4 है, यहाँ पर कोई -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। इस तरह का दिया हुआ है। नीचे में 1 है, ठीक है, -1, नीचे में -2, -3 और -4। इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, चारों तरफ इस तरह जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो मान के चलो यहाँ पर कोई पॉइंट्स है, मान के चलो ये कोई एक पॉइंट्स है 2,3, ठीक है। आपको लोकेट करना है कोऑर्डिनेट पे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे आप लोग को इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट इस तरह का कोई पॉइंट्स है, मान के चलो और कोई एक पॉइंट्स ले लो, -1, 2 ले लो, ये कोई एक पॉइंट और ले लो, -1, इस तरह का कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। ये सारे के सारे कार्टेशियन सिस्टम पर आप लोग को लोकेट करना है, ठीक। मान के चलो 2 ले लो, -3 ले लो, इस तरह का कोई पॉइंट्स है। अब ये जितने भी पॉइंट्स लिए सारे के सारे कार्टेशियन सिस्टम पे हम लोग को क्या करना है, लोकेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यदि जानते हैं तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो ये वाले पहले एक्स एक्सिस होता है, फिर इसके बाद वाई एक्सिस होता है। तो ये -x एक्सिस वाले माइनस और ये प्लस, ठीक है, -+ सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें देखो दोनों एक्स एक्सिस में माइनस, वाई एक्सिस पर भी माइनस, तो माइनस हो गया। और ये देखो ये प्लस और ये माइनस, एक्स एक्सिस वाले प्लस, वाई एक्सिस वाले माइनस। तो x -1 मतलब यहीं से ले लो, ठीक है। तो प्लस माइनस देते, तो सारे क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पर चेक कर ले। तो यहाँ से हम लोग क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं कि कौन सी क्वाड्रेंट किस में आते हैं, किस में हम लोग को लोकेट करना है। तो सबसे पहले 2, 3 की बात करें बाबू, तो 2, 3 क्या होता है, ये प्लस है, इसका साइन क्या है, दोनों की तरफ प्लस का है। तो हम लोग कहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस पर पहले ये क्या होता है, पहला जो होता है ये एक्स एक्सिस वाले होता है, ठीक। और ये क्या होता है, वाई एक्सिस वाले, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो 2,3, तो देखो 2,3 यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ जाए, कौन, 2,3 आ जाएंगे, ठीक है। 2 एक्स एक्सिस 2 चलेंगे, इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 3 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 3 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये 2,3 हो गया। अब देखो -1 और 2, -1 कहाँ पे हो जाएगा, 2 कहाँ पे हो जाएगा, देखो -1 यहाँ पे कहीं पर होगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस 2 चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या पहुंच जाएंगे, यहाँ पर नहीं पहुंच जाएंगे, बिल्कुल -1 और 2 पहुंच जाएंगे, -1 और 2। जैसे कि -1 देखो -1 और -1 यहाँ पर है कोई, तो यहीं पर ही हो जाएगा -1 देखते हैं, दोनों एक्स एक्सिस भी -1 है, वाई एक्सिस भी -1 है। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो साइन यदि आप लोग पहचान जाएंगे ना, तो तमाम तरह के जो क्वेश्चन है आप लोग को बन जाएंगे यहीं से।
ऑब्जेक्टिव में आ भी सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं कि पॉइंट लोकेट करने के लिए, जैसे 2 माइनस का 3 ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। 2 माइनस का 3, तो 2 माइनस 3, 2 यहाँ पर होगा, -3 यहाँ पर कहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं 2 माइनस का 3 है, ठीक है, 2 माइनस का 3 है। तो हम लोग इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। और ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत फेवरेट है, ऑब्जेक्टिव का जो तो फेवरेट है ये क्वेश्चंस, इससे यहाँ से 1-2 नंबर्स के लिए आ ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। हम लोग सारे क्वाड्रेंट देख लिए, इसके बाद पॉइंट्स को लोकेट करना सीख गए, और हम लोग और इसके बाद हम लोग आगे आते हैं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन सिस्टम पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम लोग देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। मेन पॉइंट्स पे आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बाबू क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यदि बात किया जाए तो मान के चलो कोई एक यहाँ पे मान के चलो यहाँ पर कोई एक पॉइंट्स ले लो, यहाँ से आप मान के ले लो घर, और ये यहाँ पर एक कोई पॉइंट्स ले लो घर, मार्केट, ठीक है, मार्केट ले लो। अब चलो आप घर से आप लोग मार्केट जाते हैं, तो मान के चलो आपको कुछ न कुछ तो दूरी तो होगा। यदि घर से आप निकलते हैं कहीं मार्केट के लिए तो कुछ न कुछ तो दूरी तो होगा, मान के चलो 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, कुछ भी तो होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस, दूरी, आपके घर से और मार्केट तक कितनी दूरी है, बीच की कितनी दूरी है, ये आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कितने दूरी पे आप लोग कर सकते, मतलब कितने दूरी पे है, मान के चलो आप घर से बाहर निकले मार्केट की तरफ, तो कितने किलोमीटर की दूरी पे आपकी इसके बीच के डिस्टेंस कितने हैं, मतलब घर से मार्केट के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, वो आप लोग को निकालना पड़ेगा। यही है डिस्टेंस फार्मूला। इसके लिए फार्मूला है बाबू क्या, देखो इसके लिए फार्मूला है जो x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट रहेगा, मान के चलो कोई पॉइंट यहाँ पर x1 और y1 है कोई पॉइंट, ठीक। एक दूसरा पॉइंट जहां पर मान के चलो a रहा और b, मार्केट का पॉइंट ले लो b, तो ये x2, y2, ठीक है, इस तरह का ले लो। अब हम लोग यहां पर देखेंगे बाबू x2 माइनस x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, ए बी की दूरी, ठीक है, ए बी की दूरी, मतलब यहां से ए और बी, मतलब घर से आप लोग मार्केट जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते, मान के चलो ए बी है, तो ए बी की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, यहां से ए बी की दूरी बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ठीक है। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, इसका भी स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ठीक है, दोनों को क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यही होता है, देखो ये एक्स एक्सिस वाला हम लोग एब्सिसा पढ़े थे कि नहीं, बिल्कुल पढ़े थे। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के जितने भी होंगे वो सारे के सारे एब्सिसा वाले हैं, ये एक्स एक्सिस एब्सिसा, और वाई वाले डिफरेंस सारे के सारे क्या है, ऑर्डिनेट कहलाता है। ये जो वाई एक्सिस वाले हैं सारे के सारे क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। यही इसकी दूरी का बीच निकाले। और एक इंपॉर्टेंट बाबू यहाँ पे, यहीं पर मैं आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट है कोलिनियर पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या होता है, देखो जब कोई 3 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट्स का कोलिनियर तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से सीधी लाइन बनेगा ही बनेगा, लेकिन कोई तीसरी पॉइंट्स आ जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ये कोलिनियर होगा,
ठीक है, तीसरी पॉइंट तो यहाँ पर भी आ सकता है ना, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो कैसे हम कोलिनियर होगा? कोलिनियर होने के लिए मान के चलो 3 या 3 से ज्यादा कोई एक पॉइंट्स है, ठीक है, उसको जब हम लोग एक सीधी रेखा में, मतलब सरल, मतलब पूरा सीधी स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब सेम लाइन भी बोल सकते हैं, सेम लाइन में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये कोलिनियर पॉइंट है। कोई 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स है, मान के चलो ये 3 है, अब इसको हम लोग एक लाइन में मिला रहे हैं, ठीक है, कोई एक सेम लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको मिला रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसकी सेम लाइन है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं। तो मान के चलिए सपोज करिए कि मान के चलो ABC R कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये A रहा, ये B रहा, C रहा, कोई 3 पॉइंट्स हैं। इसका कंडीशन कोलिनियर का जो 3 पॉइंट्स का कंडीशन हो सकता है, कैसे कैसे निकल सकता है? इसके लिए मान के चलो AB प्लस, ठीक है, BC बराबर AC की दूरी, AC प्लस CB बराबर AB की दूरी, और एक BA, ठीक है, BA प्लस AC बराबर BC के। अब ये 3 कंडीशन है कोलिनियरिटी को, कोलिनियर पॉइंट्स को निकालने का। यदि तीनों पॉइंट्स ये जो है, ये सारे के सारे, एक भी इसमें जो है ना, ये सारे के सारे तीनों पॉइंट्स को आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्योंकि देखो 3 पॉइंट्स जो रहेंगे तो कंफर्म तो नहीं है कि 3 पॉइंट्स कहाँ पे होगा। अब देखो 2 पॉइंट्स है कोलिनियर, तो हम आराम से बता सकते हैं चलो ये इस सेम लाइन में हो जाएगा। लेकिन जब कोई तीसरी पॉइंट्स है तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह हो सकता है। यदि सेम लाइन में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स ये है। और एक पॉइंट्स बाबू और आता है, एक सेक्शन फार्मूला आता है, इसी पर मैं लिख रहा हूं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखो सेक्शन फार्मूला है क्या, कोई मान के चलो ये कोई यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ पे कोई P है, सुनते रहो, यहाँ पर कोई B है, ठीक है। अब कोई P जो है M1 और M2 अनुपात में क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें 2 तरह का डिवाइड होता है, ये मैं जो बता रहा हूं ये बता रहा हूं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मैं दोनों बता रहा हूं आपको, ठीक है, आप लोगों को हम दोनों बता रहा हूं। ये कोई पॉइंट्स यहां पर मान के चलो x1, y1, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट्स मान लो x2, y2, ठीक है। अब देखो P जो है, देखो A कोई पॉइंट्स है, B और B भी कोई एक पॉइंट्स है, P पॉइंट से दोनों डिवाइड कर रहा है, M1 अनुपात M2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसकी जो P पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, P पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट आएंगे, यहीं पे लिख रहा हूं, P पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आ जाएंगे? इसका सूत्र होता है इंटरनल का, देखो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ये x वाले हैं, y वाले भी क्या निकलेगा? ऐसे निकलेगा। देखो ये M2 है, ठीक है, y वाले कैसे निकलेगा? देखो M1 y2 प्लस, ठीक है, प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये दोनों जो है बाबू, ये दोनों जो है ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ये कोई पॉइंट्स है ना, यहाँ पे देखो ये तो यहाँ तक ही डिवीजन किया, ये कोई पॉइंट्स था यहाँ पे, मान के चलो कोई A रहा, ये B रहा, और ये P पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो M1 जो है ना, ये बाहर में कर सकता है, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ क्या कर सकता है? ये एक्सटर्नल जो है बाहर की तरफ क्या हो सकता है? इसको डिवाइड करता होगा। मान के चलो P पॉइंट्स यहाँ ने होकर यहाँ पे होगा, ठीक है। तब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तब कुछ नहीं करना है, ये जो प्लस लिखे है ना, ये बीच में माइनस कर देना, ठीक है। जैसे कि M1 x2 माइनस M2 x2 कर रहा है ना,
इसी को हम लोग बीच में माइनस करके बट्टे m1 माइनस का m2 कर देंगे। ठीक है, m1 माइनस का m2 कर देंगे और कुछ नहीं करना है। और एक पॉइंट्स और आते हैं, जैसे कि मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट हम लोग को निकालना है। मिड पॉइंट यहीं पर देख लो। ठीक है, मिड पॉइंट हम लोग को निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं बाबू? जब कोई दो पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो कैसे निकल सकता है? कैसे निकल सकता है? कोई ए बी का मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो कैसे निकल सकता है? इसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, ये कोई पॉइंट्स दिया रहेगा यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट्स दिया रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये तो x वाला हो गया, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों के लिए हो गया ये। तो यही फॉर्मूला था मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो। आप लोग को जो टेंथ में है बस इतना ही पर समाप्त है। डिस्टेंस फार्मूला भी देख लिए, ए बी की दूरी कैसे निकलता है, जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स भी देख लिए, कार्टेशियन सिस्टम भी देख लिए, पॉइंट्स को लोकेट करना भी सीख गए। इसके बाद सेक्शन फार्मूला का जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज सीख लिए। इसके बाद मिड पॉइंट भी सीख लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आखिर बता क्या रहे हैं, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आप देखो, आप लोग को डिस्टेंस बताना है। सबसे पहले आप लोग को डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस के लिए मैं आप लोग को फार्मूला बताया था कि कोई भी डिस्टेंस पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर लिखो डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस इसमें 2 पॉइंट्स। अब हम लोग यहाँ पर कितना कितना दिया हुआ है यहीं पर लिख सकते हैं आप लोग, 2,3 और 4,1। ठीक है, अब इन दोनों को बीच की दूरी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ से। तो देखो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का। ठीक है, इसको हम लोग x1 भी बोल सकते हैं या x2 भी बोल सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक ही आंसर आएंगे। और y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग ये क्या, इसको क्या माने हैं x1, इसको हम लोग क्या मानते हैं x2। ठीक है, x1 और x2, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, हम लोग इस तरह को मानते हैं। तो x1 माइनस x2, तो x1 का है 2,4 हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में 2 माइनस का 4। ठीक है, इसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, प्लस का क्या करते हैं 3 माइनस का 1 करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो यहाँ से जो आएंगे क्या आएंगे, यहाँ से अंडर रूट में 4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएंगे 8, अंडर रूट में 8। तो 8 को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2√2 करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएंगे 2√2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। अब देखो सेकंड नंबर क्या बता रहा है कि ए बी कोई 2 पॉइंट्स हैं, मान के चलो यहाँ पर कोई पॉइंट्स दिया गया है। ठीक है, ये ए रहा, ये बी रहा, ठीक, और ये रहा माइनस का ए और माइनस का बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। क्या होता है बाबू, डिस्टेंस फार्मूला से मान के चलो कोई ए बी की दूरी मान लो, ये ए ले मान लो, इसको बी मान लो, इन दोनों को बीच की दूरी निकालना है। देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, तो हम लोग ए बी की दूरी जो निकालेंगे, क्या इसका फार्मूला होता है, यही फार्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, और देखो माइनस का, देखो a माइनस माइनस का, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस b, ये वाला b और ये पहले वाला फार्मूले का माइनस और यहाँ से माइनस का b। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों के ऊपर क्या कर सकते हैं, अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल। अब इनको सोल्व कर लेंगे आराम से। तो देखो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो
इनको और एक स्टेप यहाँ पे लिखे लो, कंफ्यूज मत होना। 4a का स्क्वायर होगा, 4a का स्क्वायर है प्लस 4b का स्क्वायर होगा, बिल्कुल। तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या फंस जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फंस जाएगा, बिल्कुल फंस जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग डिस्टेंस, दूरी के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहा है, अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, देखो डिटरमाइन द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स 2 3 आर कोलिनियर आप लोग को दिखाना है। तो ये तो और आसान है, आप लोग को कोलिनियर के लिए मैं आप लोग को 3 कंडीशन बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखो ए बी की हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस में मतलब दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। मान लो चलो ये कोई ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ठीक है। तो निकालो इसको ए बी के लिए। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, 1 में से 2 गया इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का इसका स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसका सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, √5 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और BC की, अब इसके बाद BC निकालेंगे क्योंकि तीनों कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो BC के लिए क्या आ जाएंगे बाबू, तो BC देखो 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 3 माइनस का, ठीक है, ये जो फॉर्मूले वाले माइनस हैं, ठीक है, 11 का स्क्वायर। अब ये दोनों इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएंगे, 16 प्लस 196, ठीक है, इसका अंडर रूट आ जाएंगे। तो इसका टोटल जो आएंगे 212 इसका अंडर रूट में आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है, 296 है यहाँ पे। अब देखो BC आ गए, AB निकल गए, BC निकल गए, इसके बाद CA निकालेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन को हम लोग को जांच करना पड़ेगा, ठीक है, तीनों कंडीशन को जांच करना पड़ेगा। तो CA निकालेंगे तो CA हो गया और A ये हो गया। तो निकालो CA की, अंडर रूट में लिखो यहाँ से, और इसके बाद 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 11 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इन लोग को हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर और ये प्लस का 16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे अंडर रूट 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस 256। तो इसका टोटल जो आंसर आएंगे बाबू 200 कितना आ जाएंगे, 265, ठीक है, 265। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि AB बराबर, ठीक है, AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC इक्वल्स टू AB ये प्लस है बाबू इक्वल्स टू नॉट CA के बराबर है। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर, ठीक है, द पॉइंट, ठीक है, 1, 5, 2, 3 और -2, -11, ठीक है, आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, नॉट कोलिनियर। तो क्यों, आपको देखो ना सेटिस्फाइड ही नहीं किया ना। यदि इसके बराबर आ जाता तब हम लोग बोल सकते कि हाँ ये सही है, ये कोलिनियर पॉइंट होगा, लेकिन किसी बराबर ही नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं बाबू, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ये इतना से इतना दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें भी आप लोग को इक्वल डिस्टेंस आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉइंट्स कौन कौन से दिया गया है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मान के चलो हम लोग एक्स एक्सिस को क्या मान सकते हैं, एक्स एक्सिस को x0 हम लोग मान लेते हैं। तो देन, ठीक है, हम लोग कोई एक पॉइंट्स एक्स एक्सिस को हम लोग यदि x,0 यदि मान रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, तो देखो कोई पॉइंट्स ले लो यहाँ पे, मान के चलो ये कोई यहाँ से ये कोई 2,5 है, ठीक है, और ये -2 और 9 है, ठीक है, 9 है। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट्स यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से कोई पी पॉइंट्स ले रहे हैं, चलो इसको ए ही कॉमा मान लो। यदि एक्स एक्सिस का जो हम लोग को एक्स एक्सिस का जो पॉइंट माने हैं ए कॉमा जीरो मान लिया है, ठीक है, ए कॉमा जीरो मान लिया है। तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों को बीच की दूरी निकालने का एक बार निकालना पड़ेगा, ये ए रहा ये बी रहा, एक बार निकालना पड़ेगा पी ए की दूरी, ठीक है, बराबर पी बी की दूरी, पी ए की दूरी बराबर पी बी की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। अब पी पॉइंट्स कितना दिया हुआ है, ए कॉमा जीरो, ठीक है, आसान रहेगा। अब देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, इन दोनों को दूरी के बीच निकालेंगे, तो यहां से 2 माइनस का ए का होल स्क्वायर, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का 5 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर माइनस का होगा, सुधार कर लेना, ठीक है, यहाँ पर माइनस का होगा। तो अब यहाँ से देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब पीबी की दूरी कैसे निकालेंगे, देखो माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, और तो कितना आ जाएंगे 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 25, ठीक है, बराबर यहां से बराबर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ये यहां से ए स्क्वायर दे दो प्लस यहां से 4a प्लस 81, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख भी देंगे, दोनों ओर वर्क करने पे अंडर रूट जो हटाए थे दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर करने पे, तब आगे अंडर रूट हट गया। अब हम लोग इन लोगों को सोल्व करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर तो कट ही गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 8a आ जाएगा, ठीक है, तो 4 और ये 4 तो कट ही गया, तो प्लस का ये माइनस का, तो ये 8a हो गया, और इधर से आ जाएगा कितना माइनस का 56, तो a बराबर यहाँ से माइनस का 56/8, तो ये 8 सत्ते कितना होता है 56, तो ये आ गया माइनस का 7। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट माने थे a, 0, तो उसके जगह क्या आ जाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस और पॉइंट्स कितना आ जाएंगे बाबू माइनस का 7, 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को अक्सर पूछ ही देते हैं, ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है आप लोग को पूछ ही देते हैं। तो ज्यादातर देखिएगा ये जो इक्वल डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वल डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत आते हैं। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे हैं, दी डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स इतना दिया हुआ है माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है, एंड q बराबर 10 पॉइंट y इस यूनिट्स पॉइंट नहीं है 10, y इस 10 यूनिट्स दी वैल्यू ऑफ y विल बी, आप लोग को निकालना है y की वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले गिवन दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट p बराबर कितना दिया बाबू 2, माइनस का 3 एंड q बराबर यहां से 10, y बराबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 10 के बराबर किया हुआ है, ठीक है, दोनों को 10 के बराबर किया है, तो कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है, P एंड Q को डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ये तो और आसान है। 10 में से 2 गया तो ये इसका स्क्वायर कर दो, 10 माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, अब प्लस y, अब देखो ये प्लस ही बन गया, ये माइनस का फार्मूले वाले और ये माइनस का, तो प्लस का 3 तो एक ही बार मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये y रहा, ठीक है। तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से कितना 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लोग यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ से 10 के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं किसके बराबर है 10 यूनिट के बराबर है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये तो 64 हो गया प्लस का, अब यहाँ से देखो ये y है, ठीक है, तो यहाँ से y प्लस 3 का स्क्वायर है, पहले वो स्क्वायर लिखो,
और यहां पर एक बार और लिख दो कि वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, दोनों बोथ साइड आर स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड आर स्क्वायर। तो दोनों सो यदि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ के कितना आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो y+3, तो इसको हम लोग देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, हम लोग को 100 को यदि इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएंगे, y+3 का स्क्वायर माइनस का, देखो 100 में से 64 गया तो 36 हो गया, तो 36 का स्क्वायर कितना परफेक्ट है, कितना होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक तरीका और है कि जब हम लोग इनको a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये भी तरीका सीख लीजिए। यदि y+3 का स्क्वायर इधर कर देंगे और 100 में से इधर घटाएंगे तो माइनस का 36 आ गया, और 36 को हमको 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है, y+3 एक बार माइनस कर दो, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और एक बार कर दो y+3 प्लस का 6 बराबर 0। तो यहां से आ जाएंगे बाबू क्या, y बराबर यहां से 3 और y बराबर यहां से माइनस का 9, ठीक है। आपको तो करेक्ट आंसर आएंगे y की कौन कौन, ठीक है, एक आएंगे y बराबर 3 और y बराबर 9, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर आएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम से पूछते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो इस तरह का जो आप लोग देखते होंगे ना एग्जाम में, तो आप लोग को डरने घबराने कोई जरूरत नहीं है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं कि चेक वे टू साइड्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दो एंगल ऐसे भी करके हम लोग को क्या होना चाहिए, टू साइड्स आर इक्वल। तो आप देखो आइसोसेलेस में हम लोग सबसे पहले दो साइड्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कोई एक पॉइंट्स मान लो, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ए बी बराबर ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में देखो 5, तो x1 - x2 तो 5 माइनस का 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से -2 और माइनस का 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करते जाओ। तो इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे कितना, अंडर रूट 1 + 36, तो ये आ जाएगा कितना, 37 आ जाएगा। अब हम लोग ए बी की निकाल दिए, अब बी सी की निकाल ले सकते हैं। यहाँ से बी सी की दूरी, ठीक है बाबू, बी सी की दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको यदि सोल्व करेंगे तो अंडर रूट में -1 का स्क्वायर और प्लस का 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएंगे अंडर रूट में 1 + 36, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कितना, अंडर रूट में 37, ठीक है, 37। अब ए बी निकल गया, अब सी ए की दूरी निकालेंगे, ठीक है। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया और सी ए की दूरी निकालेंगे। तो सी ए की दूरी कितना निकल जाएगा बाबू, कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है आप लोग को, 5 - 7 का स्क्वायर अंडर रूट में कर दो, ठीक है, प्लस यहाँ से आप लोग को माइनस का 2 और ये माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 इसका स्क्वायर, ये बीच में माइनस है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे यहाँ से -2 का स्क्वायर और ये आ जाएंगे 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएंगे, ये 2 आ जाएंगे। तो टू साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ए बी बराबर बी सी, ठीक है, ए बी बराबर बी सी आ जाएंगे, ए बी बराबर बी सी, दो साइड्स क्या इक्वल है। अब ये भी 37 है, इसमें भी 37 है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर ABC
ABC आर आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है बाबू। तो आप लोगों को चेक करना है, देखो अब आइसोलेसिस दिया है, कभी राइट एंगल दे देगा, ठीक है, कोई हाँ राइट ट्रायंगल दे देगा, राइट एंगल इक्वालेटरल, सॉरी इक्वालेटरल ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को पूछते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, आप लोग को रिलेशन बताना है एक्स वाई में, और एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जो पॉइंट्स, कुछ नहीं है, एक बार इसमें पॉइंट्स निकालेंगे, इसका मान के चलो ये कोई पी है, ठीक है, यहाँ पर कोई पी पॉइंट्स मान लो, और ये कोई एक्स कोमा वाई है, और दोनों के लिए कौन से पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक 3,6 है और एक है माइनस का 3,4 है। तो दोनों की ये रहा ए, मान के चलो इसको बी निकाल लो। तो दोनों, तो जैसे इसमें रिलेशन हम लोग करेंगे, देखो पी ए की दूरी निकालेंगे तो एक्स, ठीक है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट भी करते जाओ, बराबर इन दोनों का दूरी निकालो। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का, ठीक है, मैं एक ही बार लिख देता हूँ, देखो फार्मूले वाले माइनस और ये वाला माइनस, दोनों मिला के कितना आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे, प्लस वाई माइनस, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर, और दोनों पर अंडर रूट चढ़ा दो। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। तो यदि इन दोनों को यदि सोल्व कर देते दोनों ओर वर्क करने पे, दोनों बोथ साइड्स आर, यहाँ पे लिख दो बोथ साइड आर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, तो ये कितना आ जाएंगे, ये तो नंगे हो जाएंगे ना बिल्कुल। तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का, यहाँ पर 4 दो, ठीक है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इन दोनों को यदि हम सोल्व करें बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x और प्लस का a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 36 हो जाएगा ना, 2ab, और 2ab के लिए कितना आ जाएंगे, माइनस का, यहाँ से सॉरी माइनस का 12y आ जाएंगे, ठीक है। अब इस साइड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस का 2ab होता है तो 6x प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 16 और माइनस का 8y, ठीक है। जब इन लोग को हम लोग यदि सोल्व करें, देखो एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा। अब यहाँ से 36 आ गया ये, ठीक है, 36, देखो वाई स्क्वायर भी और वाई स्क्वायर तो कट ही गया, तो 36 यहाँ से आ गया, और माइनस का ये 16, ठीक, इधर वो ले लो और ये आ जाए, और ये बाकी का इधर दे दो, तो कितना आ जाएगा, ये 6x, यहाँ से 6x, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएंगे 6, यहाँ पर देखो ये 6 वाला, ये वाला 6x, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, तो 6x यहाँ से आ जाएंगे, और प्लस का 6x प्लस का 12y माइनस का 8y, ठीक है। अब तो ये आ जाएंगे 20 बराबर यहाँ से 12x प्लस का 4y, तो यहाँ से आ जाएंगे 3, देखो यहीं से दे लो 3x प्लस का y बराबर यहाँ से 5, तो यहाँ से 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, यही आपका एक्स प्राइम में आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन दोनों का रिलेशन निकालो इन दोनों एक्स वाई के बीच में। अब यहाँ से देखियो ये क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स कर रहा है कितना, इतना पॉइंट्स, मान के चलो ये कोई है 2.3 में आप लोग को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान के चलो ये कोई पॉइंट्स है, मान के चलो इसको हम लोग ए ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग क्या ले रहा हूँ, मान के चलो बी ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और -7 है, ठीक है, और ये इसका है 4, ये इसको ऐसे कर लो, और 4 माइनस का, ठीक है, कितना है माइनस का 3, और ये कोई पी पॉइंट्स हैं जहाँ पे 2
2,3 में इसको क्या कर रहा है, इंटरनली इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2,3 में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही उसको डिवाइड करता है दो भागों में, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा के बना सकते हैं। आप लोगों को मैं अभी बताया सेक्शन फार्मूला क्या होता है, चलो हम लोग यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। देखो तो पहले x के लिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2, ठीक है, हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये m1 और m2 होता था कि नहीं, बिल्कुल। तो इन दोनों को यदि डिवाइड करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2, देखो ये 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन, ठीक है, 2 प्लस का 3, तो m1 प्लस m2 होता है ना, बिल्कुल। तो इन दोनों का जो जब इनको सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 अपॉन यहाँ से 5, तो यहाँ से 5 अपॉन 4, ये 1 के बराबर हो गया। y के लिए क्या होता है, y वाले फॉर्मूला होता है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है, और ये प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन ये भी कितना आ जाएंगे 2 प्लस का 3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 7 या 21 प्लस ये 3 2 5 आ जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएंगे, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 15 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएंगे, ये 3 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का पॉइंट्स कितना आ जाएंगे, जो p इनका पॉइंट्स जो p डिवाइड करता था कौन कौन, एक 1,3 आ जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस बाबू आते हैं एग्जाम्स में डिवाइड करने वाले, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, फाइंड द रेशियो लाइन सेगमेंट माइनस का 3 10 और 6 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग माइनस का 3,10 है एंड 6 माइनस का 8 है, डिवाइडेड करना माइनस का 1 और 6 में रेशियो। देखो कुछ नहीं डिवाइड कर रहा है ये, तो सबसे पहले आप लोग को रेशियो बतानी है। तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो कोई लेट भी यहाँ पर लिखेंगे, लेट बी दी रेशियो दी लाइन सेगमेंट, ठीक है, यहां से लिखेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग कौन कौन से हैं, माइनस का 3,10 एंड एक 6, माइनस का 8, ठीक है। तो डिवाइडेड कितना है, डिवाइडेड बाय माइनस का 1,6 है, ठीक है। तो डिवाइडेड माइनस 1,6, तो b हम लोग b में भी लिख सकते हैं, b बराबर कितने आ जाएंगे, मान के चलो k अनुपात 1 में कर रहा है, मान के चलो अपना एज्यूम कर दिया k माइनस का मतलब k अनुपात 1 में कर रहा है, मतलब k रेशियो 1 में कर रहा है। तो -1 पर यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएंगे 6k, ठीक है, 6k आ जाएंगे। देखो ये कोई पॉइंट्स है यहाँ पे, k अनुपात 1 में कर रहा है और माइनस का 310 है यहाँ से, ठीक है, और ये 6 माइनस का 8 है। तो हम लोग इसको जो डिवाइडेड की यदि बात करें तो माइनस का 1,6 पे कर रहा है, तो -1 पर यदि निकालें तो माइनस का 6 क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का 6 से माइनस का 3 आ जाएंगे, प्लस का k प्लस का 1। तो इसी में तो हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का k माइनस का 1 बराबर माइनस प्लस का 6 माइनस का 3। तो अब यहाँ से देखो 7 के आ जाएंगे, बोलिए हाँ, 7 के इधर से माइनस का सॉरी प्लस का 7 के और यहाँ से 2, तो k की वैल्यू यहाँ से नहीं आ जाएगा 2,7। तो जो रेशियो निकल के आया कौन कौन से निकाले, 2 रेशियो 7 के रेशियो में आ गया, ठीक है, 2 रेशियो 7 के रेशियो में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इफ 1, 2, 4, y और x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order find x and y। मान के चलो कोई पैरेललोग्राम है यहाँ पे, ठीक है, ये बाबू क्या है, ये पैरेललोग्राम है यहाँ पे, और इन मान के चलो ये कोई ए रहा और ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है, और ये कोई डी रहा। तो हम लोग
इन दोनों का देखो, इन दोनों का जो विकर्ण है जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, ये ओ पर क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तभी तो होगा। तो पैरेललोग्राम होने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को AC, ठीक है, AC निकालना पड़ेगा। इसके बाद BD, AC बराबर BD को भी आप लोग को इक्वल करना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बाबू क्या करना है, आप लोग को ये दिया हुआ है, D के लिए कौन सा दिया हुआ है, पहले A निकालो। देखो 1,2 है, ठीक है, 1,2 है। B के लिए कौन सा है, 4,y है, पहले कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है। और C के लिए है x,6 है, और D के लिए 3,5 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व करने के प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब O दी मिड पॉइंट AC का है, देखो O जो है, O दी मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट O डी जो है मिड पॉइंट किसका, AC का है, ठीक है। दी कोऑर्डिनेट एट D O, ठीक है। तो अब यहां से देख सकते हैं, इन दोनों को निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स क्या होता है, x1 प्लस x2 का, x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2। यही तो है मिड पॉइंट निकालने का सूत्र, फॉर्मूले जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो x बाई 2, ये 2, तो ये 2 प्लस का 6 बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1/2, और यहां से आ जाएंगे कितना, 4,4, ये वाला 4। और एक आएंगे कहां से, एक आएंगे यहां से BD वाले, तो BD के लिए क्या सेम ही हो जाएगा, यही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर BD सिर्फ कर देंगे यहाँ से, तो आपका आ जाएंगे तो 4 प्लस 3/2, 5 प्लस y/2। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 7/2 बराबर 5 प्लस y/2, ठीक है। ये y है, ये y है। तो जब इन लोगों को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 1 यदि 2 कर रहे हैं, यदि 7/2 यदि ये कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएंगे तो क्या आ जाएंगे यहाँ से, x प्लस का 1, ठीक है, x प्लस 1 बराबर यहाँ से 7, ठीक है। x पर ये तो ये कट ही गया ना, तो x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा माइनस का, सॉरी x बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ से और एक और है जो आप लोग किसके बराबर करना है, 5 प्लस y बराबर 2 बराबर किसके बराबर करना है, ये 4 के बराबर करना है, ठीक है, 4 के बराबर करना है। तो यहाँ से तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएंगे। ये x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखो x की वैल्यू आ जाएंगे 6 और y की वैल्यू आ जाएंगे 3। यही तो निकालना था आप लोगों को, यही तो निकालना था, x की वैल्यू यहाँ से लिख लो 6 और y की वैल्यू यहाँ से 3, यही करेक्ट आंसर आएगा। तो पैरेललोग्राम होने के लिए हम लोग यही करते हैं, विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, हुज AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का डायमीटर है, मान के चलिए कोई सर्कल है, ठीक है, और AB इसका क्या है, इसका डायमीटर है। AB इसका क्या है, तो इसका डायमीटर है, बोले तो व्यास है इसका, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यास, इसका व्यास। तो AB का डायमीटर सर्कल ऑफ दी हुज सेंटर, सेंटर कितना है, ठीक है, हुज सेंटर में 2 माइनस का 3, ठीक है। और B पॉइंट्स के लिए कितना है, यहाँ से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, B के लिए है 1,4, ठीक है, और सेंटर है इसका 2 माइनस का 3, ठीक है। तो आप लोग को निकालना क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स के जो इसका जो पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मान के चलो x, y, यहाँ से एक दूसरा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लोग अचीव कर लिए, मतलब यहाँ पर माने। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे क्यों, अब हम लोग क्या करेंगे, यदि AB की यदि मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु जिसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट,
तो क्या आ जाएंगे, देख सकते हैं बाबू 1 प्लस, ठीक है, x अपॉन यहाँ से 2, ये किसके बराबर करेंगे, ये 2 के बराबर कर देंगे। और एक निकालेंगे y प्लस, ठीक है, y प्लस 4, ये y है, y प्लस 4 अपॉन 2 बराबर किसके बराबर, माइनस का 3। तो इन दोनों पॉइंट्स नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ से x प्लस का 1 बराबर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 4, तो x बराबर यहाँ से कितना 3 नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 10 नहीं आ जाएगा माइनस का, तो ये इसका पॉइंट कितना आ जाएगा 3 माइनस का 10, एक ही पॉइंट तो है। देखो सेंटर भी दिया था, कोई एक पॉइंट्स भी दिया था, तो दोनों एक, इसके बाद हम दूसरा पॉइंट्स क्या किए, अचीव कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। अब ये इफ a एंड b, देखो ये पॉइंट्स दिया हुआ है, ये भी पॉइंट्स दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एट डाइट AP 3:7, AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। मान के चलो इसको हम लोग थोड़ा सा चित्र के हिसाब से समझे, यहाँ से फिगर के हिसाब से। तो मान के चलो कोई A रहा यहाँ पे, और यहाँ पर कोई B रहा, ठीक है, और यहाँ पर कोई P रहा पॉइंट्स। इसको हम लोग 3 किस में करते हैं 4 में, ठीक है, तब तो आएगा 3:7 AB। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये देखो AB बराबर, सॉरी यहाँ पे AP बराबर यहाँ से 3/7 AB के बराबर हो जाएगा। तो AP बराबर, ठीक है, AP रेशियो PB, ये कितना आ जाएंगे 3:4। तो हम लोग यहाँ से यदि पॉइंट्स P डिवाइड, यहाँ पे P डिवाइड, ये पॉइंट्स P डिवाइड दी लाइन सेगमेंट, ठीक है, यदि AB इन दी रेशियो, ठीक है, 3:4 में, तो P की कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, P की कोऑर्डिनेट देखो, इसको भी हम लोग क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसको हम लोग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, A की पॉइंट्स माइनस का 2,2 और B का जो है 2, माइनस का 4 है। तो 3 × 2 प्लस का 4 × माइनस का 2, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएंगे 3 प्लस का 4, ठीक है, कॉमा 3 × माइनस का 4 प्लस का 4 × माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस का 4, ठीक है। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 2 और नीचे में 7 आ जाएंगे, 4 3 7 होता है, माइनस का 2, 7 माइनस का 20, 7 आ जाएंगे। तो ये दो पॉइंट्स आपको P आपको निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग उसको खत्म कर दिया, और सिर्फ आप लोग को रिवीजन करना है। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।